मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अकेले पंखों से कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, हौसलों में उड़ान होती है। हेलो मेरे 12th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, अब बच्चे हैं सिर्फ 3 दिन, ठीक है? 13, 14 और 15। 16 को आपकी परीक्षा है हिंदी की, ठीक है? तो अब 3 दिनों में कैसे हम तैयारी करेंगे? क्या हम 3 दिनों में आरोह, वितान, अभिव्यक्ति और माध्यम सब कुछ कर लेंगे? यस, हम सब कुछ बहुत अच्छे से करेंगे और देखना परीक्षा में आप भी धूम मचाओगे। ये वादा है आपकी लाली मैम का आपसे। तो भरोसा रखो, खुद पर विश्वास रखो, मुझ पर जीत तुम्हारी ही होगी। तो आइए देखते हैं कि कौन सी क्लासेस कब होगी, कौन सी लाइव होगी, किस तरह से हमें पढ़ना है, कौन सी डेट को हम क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छे से देखिएगा बेटा, ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं कि बिल्कुल अब 13 मार्च की यदि हम बात करें तो आपको पूरी कंप्लीट आरोह और वितान, आरोह के पूरे काव्य खंड के चैप्टर्स, पूरे गद्य खंड की कहानियां और वितान की भी पूरी कहानियां डिटेल में विस्तार से समझाऊंगी मैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो उनके प्रश्न हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो अब चिंता छोड़ दो, बस तैयारी जीत की करना है आपको मेरे साथ। ये कब आने वाले हैं हम करेंगे ये 13 मार्च को लाइव। हम मिल रहे हैं 13 मार्च को लाइव, ठीक है? जिसमें आरोह और वितान 5 बजे शाम को हम लाइव मिलने जा रहे हैं, जिसमें कंप्लीट बुक मैराथन है। आरोह प्लस हमारी वितान जो है कंप्लीट चैप्टर्स और वितान की कहानियां भी। फिर हम चलते हैं 14 मार्च। 14 मार्च को हम करेंगे पूरा अभिव्यक्ति और माध्यम। मुझे पता है उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम क्या हो जाएगा? यस, आप बोलो हो जाएगा, हो जाएगा, होकर ही रहेगा। तो ये हम करेंगे 14 मार्च को, मतलब हम 14 मार्च को मिल रहे होंगे लाइव शाम 5 बजे, जिसमें हम करने वाले हैं अभिव्यक्ति और माध्यम के सारे टॉपिक्स और उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा जो आपकी परीक्षाओं में आ रहे हैं। फिर हम चलते हैं 15 मार्च की शाम, जिसमें हम करेंगे बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें आरोह भी है, वितान भी है और अभिव्यक्ति और माध्यम है। ऐसे प्रश्न यहां पर मैं आपको करवाने वाली हूं जो आपको अपने 16 तारीख के प्रश्न पत्र में दिखाई देने वाले हैं। समझ में आया? अच्छे से देखना। तो ये रहेगा हमारा लाइव 15 मार्च को शाम 5 बजे। 15 मार्च को शाम 5 बजे। तो ये जो 3 दिन है, ये जो 3 दिन है ना, वो कमाल करने वाले हैं। 13 को शाम 5 बजे दोनों पुस्तकें एकदम खलास। 14 को अभिव्यक्ति और माध्यम और उसके जितने भी टॉपिक्स हैं लाइव 5 बजे। फिर 15 मार्च को ऐसे प्रश्न जो आपको परीक्षा में प्रश्न पत्र में 16 तारीख को दिखने वाले हैं, वो आपको करवाने की तैयारी है, ठीक है? उसके बाद 16 मार्च को लास्ट मिनट रिवीजन होगा सुबह 4 बजे, ठीक है? तो आपको ये सब देखना है। इन्हीं के साथ साथ आपको याद रखना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा खंड आपका कितने नंबर का है, ये विशेष बात है। बहुत अच्छे से इसको ध्यान से सुनो। सबसे पहला हमारा है खंड का, जिसमें अपठित बोध है। अपठित बोध में आपका एक आएगा अपठित गद्यांश और दूसरा आएगा अपठित पद्यांश। भाई 18 नंबर है, 10 और 8, 18 नंबर। और इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे, इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। वो अपठित है, कोई सा भी आएगा, लेकिन एक मैं आपको फ्रेमिंग बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़कर कैसे उनके उत्तरों का चयन करना है। दूसरा हम चलते हैं खंड ख की तरफ, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम है पूरे 22 नंबर की। सारे टॉपिक्स, चाहे पत्र हो, प्रिंट मीडिया हो, अप्रत्याशित लेखन हो, सब कुछ कंप्लीट 22 नंबर का है और आप कर लोगे। मैं कह रही हूं ना, आप कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे। समय का ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं खंड ग की तरफ, जो है हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह और वितान पर आधारित प्रश्न। 40 नंबर,
40 नंबर, 80 में से 40 नंबर की हमारी पाठ्य पुस्तिकाएं हैं बेटा। तो पाठ्य पुस्तकों का जो लाइव हम ले रहे हैं ना, उसमें सभी कविताएं, सभी कहानियां, चाहे वो हमारा आरोह हो, चाहे हमारी वितान की कहानियां हो, सबको हम ऐसे बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह घोंट कर पीने वाले हैं, पिलाने वाली हूं मैं, कि आप हर प्रश्न का उत्तर इतने बेहतरीन लिखकर आओगे कि कोई भी चेक करने वाला आपका नंबर नहीं काट सकेगा। ठीक है, तो ये 40 नंबर का है। अब प्रश्न पत्र का प्रस्तुतिकरण कैसे देना है। जब प्रश्न पत्र आपके हाथ में आएगा, जब प्रश्न पत्र आपके हाथ में आएगा और आंसर शीट आपके हाथ में रहेगी, तो क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न पत्र को खंडवार करें। लेकिन एक और बात मैं बताना चाहूंगी, जैसे अपठित बोध है, अभिव्यक्ति और माध्यम है, यदि आप चाहें तो खंड ग से भी शुरुआत कर सकते हैं, पाठ्य पुस्तक से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना विशेष ध्यान रखिएगा कि यदि खंड गा कर रहे हैं तो उसको पूरा करिएगा, और यदि कोई उत्तर नहीं आ रहा है तो उस उत्तर का नंबर लिख के उतना स्पेस छोड़ दीजिएगा, ताकि जब आप पूरा प्रश्न पत्र हल कर चुकेंगे तो वह खाली जगह दिख जाए और आप उसको लिख सको। दूसरा, प्रत्येक उत्तर के बीच उचित अंतर जरूर बनाएं। मैं तो कहती हूं हर एक उत्तर के बाद आप 2-3 लाइंस छोड़िएगा। कभी कभी हम जल्दबाजी में सिर्फ उत्तर है 3 नंबर का, ठीक है, और हम लिख रहे हैं उसमें सिर्फ 2-3 लाइंस, थोड़ा हम भूल गए, लेकिन बाद में हमें याद आया, तो जो 2-3 लाइन हमने छोड़ी है ना बेटा, उसमें हम उसको ऐड ऑन भी कर सकते हैं। मुख्य शब्द, आपको लगता है कि आपके चाहे अपठित गद्यांश हो, चाहे आपकी पाठ्य पुस्तक हो, चाहे आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम हो, यदि जो आप मुख्य शब्द होंगे ना, मेन पॉइंट्स, उनको अंडरलाइन जरूर करना, और प्रत्येक प्रश्न को नए प्रश्न से हल करने की कोशिश करना। किसके? अभिव्यक्ति और माध्यम के। अभिव्यक्ति और माध्यम के जो रहेंगे ना, जैसे अप्रत्याशित वाला, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर है क्या क्या आपको मिलने वाला है। पूरा कोर का संपूर्ण पाठ्यक्रम कवर किया जाएगा। हिंदी कोर या आधार जिसको हम कहते हैं, आधार, ठीक है, उसका पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा। सत्र के दौरान प्रश्नों पर हम चर्चा भी करेंगे, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की चर्चा होगी। साथ ही सत्र के बाद संबंधित प्रश्नों के लिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसकी टेंशन आपकी जरूरत नहीं है, टेंशन आप लाली मैम पर छोड़ दीजिए। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न सब कुछ आपको मिल जाएंगे, जिससे आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और फिर कोशिश करेंगे हम कि जैसे ही आपका पेपर समाप्त होगा हम रूबरू हो, और नहीं तो हम मिल ही लेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी स्ट्रेटेजी जिसके माध्यम से हम कर रहे हैं क्लास 12th हिंदी कोर की तैयारी जीत की। तो बस बने रहना मेरे साथ, और फिर देखना आप हिंदी में कितना अच्छा करके आओगे। आपको खुद पर नाज होगा, और मुझे तो होगा ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।